हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। खुश रहो, हैप्पी रहो और हेल्दी रहो। और आज की कहानी है दिवाली। आज दिवाली मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल। पता नहीं क्यों इस टाइम पे मतलब मुझे तो लगता है हवा में कुछ वाइब्रेशन लगता है। एज ए बंगाली बचपन से दुर्गा पूजा मेरा फेवरेट था, अभी भी है। लेकिन जब से मुंबई आई हूँ ना, पता नहीं दिवाली में कुछ अलग ही रौनक यहाँ पे मिलता है। बहुत कुछ चीज़ें जो पूरी साल नहीं दिखता है, जैसे ये सारे फ्लावर, ये पीछे दिख रहा है एक बंच, ये कुमड़ाची फ्लावर ऐसा कुछ बोल रहे थे, दिया वगैरह ऐसा तो दिखता है। लेकिन ये जो रौनक है ना, ये सिर्फ दिवाली में ही दिखता है। तो मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल मुझे लगता है दिवाली अभी हो चुका है, क्योंकि दिवाली में घर को सजा के दिया जला के मन पे एक अलग खुशी होती है। वो खुशी बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो रौनक है कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में जो होता है, वो रौनक तो हम यहाँ पे नहीं मिलता है ना, क्योंकि हम मिस करते हैं। तो वो मिस जो होता है ना, वो दिवाली में पूरा कर लेती हूँ। दिवाली सुन के कुछ चीज़ें पहले माइंड पे आता है। हाँ, घर सफाई तो रहता है, स्वीटी बोलते हैं ना सफाई फेस्टिवल। हाँ, सफाई फेस्टिवल तो है ही। उसके साथ साथ दिया, मिट्टी का दिया, एकदम एकदम सडनली दिवाली का वर्ड सुन के मुझे मिट्टी का दिया याद आता है। रंगोली, गेंदे फ्लावर, जो गेंदे का फूल होता है, वो सारे चीज़ें दिवाली के साथ एकदम बोलता है ना बहुत अंदर से जुड़ा हुआ है। तो अभी तो देखो कलरफुल दिया बहुत सारे मिल जाते हैं। पहले तो मैं दिया पेंट भी करती थी, तो इस साल भी पेंट करने का प्लान है, देखते हैं। और दिवाली का फेस्टिवल ऐसा एक चीज़ है, देखो ऑटो वाले ने भी अपने ऑटो पे लांठन लगा लिया, कितना सुंदर लग रहा था ना। और इस टाइम पे झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन भूसा बिना झाड़ू मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। बिना भूसे का प्लास्टिक वाला झाड़ू मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो झाड़ू उसके साथ इतना भूसा आता है ना, पूरी आधी साल तो मुझे लगता है वो झाड़ू निकालते निकालते चल जाता है। और यहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहा था, सब अपने अपने कामों में बिजी थे। कोई दिया खरीद रहा था, कोई, मुझे ये छोटा वाला जो झाड़ू होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये मैं भगवान के कुछ साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर कलरफुल दिया मिलता है इस टाइम पे। विले पड़ले गई थी, जो आंटी से मैं फूल लेती हूँ ना, तो वो आंटी महालक्ष्मी में उधर रहती है, वहाँ से विले पड़ले आते हैं फूल। मतलब वो बचपन से ही मतलब उनका मम्मी बेचते थे, उसके बाद ये आंटी बेचते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा, इनके बेटा बहुत अच्छा जॉब करते हैं, लेकिन होता है ना एक परंपरा वाइज जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा होता है। और ये बिज़नेस बहुत खूबसूरत है। फ्लावर तो बिना तो भाई फेस्टिवल अधूरा ही लगता है। तो मैंने आंटी से तो बहुत सारे फ्लावर लिया। आंटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, उनकी बहू भी बहुत प्यार करती है। और लोखंड वाला मार्केट तो दिवाली के रौनक में क्या सजी थी, बहुत खूबसूरत लगता है। तो लोखंड वाला में मैं जो सजाने वाला जो बुके वाला फ्लावर होता है वो सारे लेती हूँ, क्योंकि स्वीटी को छोटा छोटा बुके टाइप का बनाना था, तो उसके लिए वो सारे अरेंज करना था। और आज है नेक्स्ट डे, हैप्पी वाला दिवाली। दिवाली के दिन स्वीटी अभी दोपहर में बैठ चुकी है। ये जो लंठन था ना, ये बनाना नहीं हुआ था, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है। पूरा स्टेपलर करना पड़ता है, पेपर और क्लॉथ टाइप का मटेरियल का है, बटरफ्लाई के साथ है, लंठन बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। तो वही वो कर रही, तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा बहुत जो अरेंज करना फ्लावर का वो सब कर लूँ। और फाइनली दिवाली के दिन मेरा बालकनी वाला जो लाइट है वो लगा, क्योंकि अकेले मुझसे नहीं हो रहा था और शांतनु को टाइम नहीं मिल रहा था। और बालकनी का लाइट लगा के फटाफट नीचे गई थी, कुछ फूल और चाहिए था स्वीटी को, तो वो लाने के लिए जस्ट बिल्डिंग के नीचे है। और तोरण को थोड़ा बड़ा कर दी हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल तोरण का साइज़ होता है उससे बड़ा साइज़ का दरवाज़ा है, तो इसीलिए साइड में जो बनाना लीफ टाइप का पेपर है वो दे दिया। ये तोरण कैनवास पेपर के ऊपर है, बहुत खूबसूरत, थोड़ा अलग टाइप का है।
अनंत सोनार घर। अनंत माँ दुर्गा का एक नाम है और कृष्ण जी का भी 108 नाम में से एक नाम है, तो इसीलिए ये हमने चूज़ किया था। और ये देवी माँ का ही घर है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जैसे करके देवी माँ का घर को जैसे सजाते हैं ना, मंदिर को जैसे सजाते हैं उस हिसाब से सजाओ। मेरे लिए घर मंदिर है हमेशा से, जब से कॉलोनी पे थी, कंपनी प्रोवाइडेड घर था, तब भी मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से सजा के रखती थी। जब रेंटेड में गई थी तब भी 1 साल के लिए, तब भी मैंने घर को बहुत अच्छी तरह से सजा के रखती थी, क्योंकि मेरे लिए घर था मेरा भगवान का घर। जहाँ पे भगवान रहता है वो अपना घर हो जाता है, चाहे वो रेंटेड हो, खुद का हो या कंपनी का हो। और भगवान की कृपा से, तो भगवान के ब्लेसिंग से ही ये घर हमें मिला है। मंदिर पे जिस तरह से फीलिंग्स होता है ना, मैं उस तरह से फीलिंग्स रखती हूँ। घर को बहुत अच्छी तरह से सजा के रखना, हैप्पी रखना और उसको मतलब साफ़ सुथरा रखना। हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है घर के लिए, और भगवान के लिए अगर मेहनत करूँ तो मुझे नहीं लगता वो मेहनत होता है। वो एक होता है ना, एक अंदर से आ जाता है, उसको बयान करना मुश्किल होता है। तो आप सबको हैप्पी वाला दिवाली, ये दिए के जैसा आप सबकी ज़िंदगी खुशी से भरे रहे, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। ये सेकंड टाइम ये घर का दिवाली है, लेकिन मुझे लग रहा है ये दिवाली, ये घर का पहला दिवाली जैसा फीलिंग्स आता है वैसा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देवी माँ हमारे साथ, पहला साल है देवी माँ का। देवी माँ तो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो उसका कहानी किसी और टाइम सुनाऊंगी, लेकिन देवी माँ का एक क्या बोलता है ना, प्रेजेंस जो होता है वो फर्स्ट टाइम। और घर पे जितना दिया जलाना था, कैंडल जलाना था, वो तो जला लिया, बाकी स्वीटी अभी जला रही है। और मैं अभी खाने का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे खीर चढ़ा दिया, पनीर को मैश कर लिया, पोटैटो बाइंडिंग के लिए मैदा, चॉप्ड धनिया, ग्रेटेड अदरक, काजू एकदम फाइनली थोड़ा मतलब छोटा छोटा करके, और किशमिश ये देख के, ब्लैक पेपर पाउडर अंदाज़ा से, सॉल्ट देके इसको अभी मिक्स करना, और इसमें थोड़ा सा इलायची कूटी हुई देख के एकदम अच्छी तरह से मिक्स।
और इसको कोफ्ते के जैसा बॉल जैसा बना लेना है। और यहाँ पे ब्लैक पेपर, शाही जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, अदरक और ये सारे घी में देके थोड़ा सा भून लेना है। मतलब जब लगे जहाँ हल्का सा गरम मसाला का खुशबू आ रहा है उस टाइम पे जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होता है, ड्राई गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये ग्रोसरी स्टोर या पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। काजू और 4 मगज मतलब मेलन सीड देके हल्का सा भून के इसको जस्ट ठंडा करके जैसा पानी देके पेस्ट बनाते हैं वो बना लेना है। घी दिया है और जो पेस्ट बनाया था वो देके अच्छी तरह से इसको अभी भूनना है। जैसा लगे हाँ, जो भूनने के बाद खुशबू आ जाएगा। और इसमें हल्दी आप दे सकते हो या नहीं भी दे सकते। अगर वाइट ग्रेवी बनाना है तो हल्दी देने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट और थोड़ा सा बैलेंस के लिए शुगर, अगर किशमिश मीठा ना हो तो। थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे मलाई मैंने उठा के रखा था। मलाई दे के या तो आप मार्केट वाला फ्रेश क्रीम दे सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ घर का ही सारी चीज़ें यूज़ करूँ। जैसे पनीर भी मैं घर पे बना लेती हूँ पूजा के टाइम। और उसके बाद थोड़ा सा दूध देके, इसमें पानी नहीं पड़ेगा, देके थोड़ा सा जब बॉयल आ जाएगा ना उस टाइम पे जस्ट गैस ऑफ करने के टाइम थोड़ा सा रोज़ वाटर, मतलब थोड़ा ज़्यादा करके रोज़ वाटर देना है और इलायची कूटी हुई देके उसका ग्रेवी बन चुका है, इसको साइड में रख देना है। जीरा, बॉयल पोटैटो क्यूब करके, जीरा, थोड़ा सा मेथी, सूखी मिर्च, ब्लैक पेपर, धनिया, सौंफ, इसको ड्राई रोस्ट करके कूट लेना है। और ये देने के बाद जो भजा मसाला है वो देख के अंदाजे से सॉल्ट दे के इसको भी भूनना है। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद गैस ऑफ करने के बाद धनिया पत्ता, नींबू का रस, जस्ट इसको मिक्स करके उतार लेना है।
दिवाली एक ऐसे फेस्टिवल होता है जिस टाइम पे घर पे बैठ के भी लगता है हाँ फेस्टिवल है, क्योंकि चारों तरफ पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रहा। तो मैं तो ऊपर से पटाखे देख रही थी और भगवान का भोग का भी प्रिपरेशन फटाफट कर रही थी, और चारों तरफ रंगोली देखना वो सब हो रहा था। क्योंकि मोना ने, हमारे साइड में नेबर है मोना आंटी की बहू, उन्होंने इतने सुंदर रंगोली दिया था ना, और वो आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। वो बोल रही थी आ जाओ अभी मैं बोले नहीं अभी दिया वगैरह करना है, क्योंकि दिया का भी प्रिपरेशन वो सब करने में टाइम लग जाता है ना। भोग का प्रिपरेशन मैं कर रही थी। भोग में जो कोफ्ता बना के रखा था ना, करी के ऊपर से दे दिया। आप चाहो तो जैसा कोफ्ता बनाते हैं अंदर से दे के उसको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन स्वीटी ने बोला नहीं ऊपर से दो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कोफ्ता है ना वो क्रिस्पी क्रिस्पी। और भोग का जो सजाना था वो सजा रही थी। यहाँ पे दही, मीठा दही, मतलब हल्का सा मीठा और सॉल्ट दे के और बूंदी दे के एक रायता, ये स्वीटी बहुत अच्छा बनाती, स्वीटी से मैंने सीखा था। और यहाँ पे जो जीरा आलू, जीरा राइस मैंने बनाया था, ये सारे अभी देवी माँ के लिए भोग का थाली सजा रही हूँ। और खीर तो सब कुछ मैंने ठंडा कर लिया था इसलिए। और देवी माँ के लिए जो नया थाली लिया था धनतेरस में, वो थाली में पहली बार भोग चढ़ाया था। अंदर से एक अच्छा वाला खुशी आ जाता। और हमारे जो साइड का एकदम साइड वाले जो नेबर है, उन्होंने तो मतलब वो लोग बाहर जा रहे, तो इसीलिए शाम को ही दिवाली गिफ्ट वगैरह सब दे के गए। तो आज स्वीटी अभी खाने से पहले बोले मैं दिवाली गिफ्ट पहले खोल लूँ। मैं बोला नहीं, पहले खाना खा लो और उसके बाद खोलना। दिवाली मुझे लगता है एक ऐसी फेस्टिवल है, बच्चे जैसा घर घर खेलते हैं ना वैसा वाला, मतलब दिया लगाना, रंगोली बनाना, खाना बनाना, घर को सजाना, जितना जो जिनका जैसा बनता है, जिस हिसाब से जो कर पाते हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। तो वो सब मैं वही इस बार मेरा दिमाग में पहली बार आया, ये बच्चे जैसा मतलब घर घर खेलते हैं वैसा वाले हम लोग नहीं खेल रहे। शांतनु को मैं बोल रही थी। और बाकी दिन तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन दिवाली के दिन तो मैं रात को सारे बर्तन में धो के रख लेती हूँ। हो सके तो सब दिन ही अगर धो के रखे तो बेटर होता है, लेकिन हर दिन तो पॉसिबल नहीं होता है। और प्रसाद वगैरह रख दिया है, अभी कल सबको देने जाऊंगी क्योंकि अभी आधी रात हो चुका है। तो इतनी सी थी आज की हमारी दिवाली वाली कहानी। अगर अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।